औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202 का असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 के आप लोगों की असाइनमेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन फाइल में आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाया गया कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 है, ठीक है, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट सेमेस्टर फॉल 2022 की है, ठीक है। और ये असाइनमेंट आप लोगों की जो अपलोड हुई है LMS के अंदर वो 21 नवंबर 2022 को हुई है, मतलब कि आज ही सुबह हुई है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। तो टोटल आपके पास 4 से, ठीक है, 21, 22, 23, 24 और 25, तो 5 दिन का आपके पास टाइम है, आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं 20 हैं, ठीक है। बहुत आसान से असाइनमेंट है, लेकिन पहले आपने क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको इसको अटैम्प्ट करने का तरीकाकार, ठीक है, जो सर ने आपको पैटर्न बताया, अगर उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हो आप लोग इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करेंगे, तो उसके बाद आपको यकीनन इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटेंट जितना मर्जी अच्छा होगा, लेकिन जो पैटर्न, जो तरीक़ेकार आपको सर ने बताया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखें, हम बाकी चीज़ों को रीड आउट बाद में करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक आपको आयत दी हुई है, ठीक है। इस आयत को मैं रीड नहीं करना, सिंपली इसकी ट्रांसलेशन भी यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। हम यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका देखते हैं कि इन द व्यू ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्क्राइब 5 वेज sources by which we can develop sincerity in our worships and actions, ठीक है। इन द व्यू ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट, कि जो आपको ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई है, मीन्स कि आपको एक वर्स दी गई है, आपको एक आयत दी गई है, तो उसकी रोशनी में आपने बताना है कि यू हैव टू डिस्क्राइब 5 वेज सोर्सेज, ठीक है। आपने कुछ कोई से 5 ऐसे तरीक़ेकार, कोई से 5 ऐसे आपने ज़राए बताने हैं जिसके ज़रिए हम लोग अपनी इबादत में, ठीक है, और अपने अमाल में, कि जो काम भी हम इस दुनिया में कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब चाहे वो इबादत है, चाहे वो हमारे अमाल है, उनके अंदर हम लोग सेंसिटिविटी, मतलब कि इखलास हम उनके अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, उर्दू में सर ने आपको बताया कि इखलास को इबादत और अमाल में रूह का दर्जा हासिल है। इंसान के इखलास पर मबनी अमाल ही रोज़े क़यामत मकबूल होंगे। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की हैं, उनमें एक सिर्फ ये भी जिक्र किया है कि इनकी इबादत और अमाल सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होते हैं, ठीक है। कुरान पाक में इरशाद है, इरशाद रब्बानी है, तर्जमा जिसका है, उनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो एक इबादत का, एक अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसी की अताअत करते हुए, कि उनको जो मोमिनीन है, ठीक है, मोमिनीन को मतलब कि जो मुसलमान है, मोमिन है, तो उनको इसके अलावा किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया कि वो अल्लाह पाक के अलावा किसी और की भी इबादत करें, ठीक है। तो जो अल्लाह की इबादत करेंगे वो ख़ास अल्लाह के लिए ही होनी चाहिए। तो ये इस आयत का मेन मकसद है। अब यहाँ पे हम देखें तो आपको यहाँ पे उर्दू में क्वेश्चन में लिखे हो कि मज़कूरा बाला बयान के पेश नज़र आपको 5 ऐसे तरीके ज़राए बताने हैं कि जिनमें से जिनके थ्रू हम अपनी इबादत और अमाल में इखलास पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब इस असाइनमेंट का सलूशन आप लोग देखेंगे, तो उसको दिखाने से पहले आप लोगों को पहले तो ये पता हो कि इखलास क्या होता है, ठीक है। इखलास, जब जब तक आपको इखलास का जो कंसेप्ट है ये क्लियर नहीं होगा, आपके लिए ये असाइनमेंट मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इखलास के कंसेप्ट पर जाने से पहले बाकी यहाँ पे जो इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो ख़ास मतलब कि जो मेन बात है वो यहाँ पे ये है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की हेडिंग के अंदर, आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी मोर देन 4 लाइन्स, जस्ट 5 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे 5 हेडिंग्स बतानी है। पहला काम तो हो गया हेडिंग्स। एक आप हेडिंग देंगे, आप उस हेडिंग को नीचे 4 से 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हेडिंग आपने अपनी मर्जी की देनी है। उसके बाद नीचे जो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स को, तो वो पॉइंट्स भी आप लोगों ने अपनी मर्जी के, उसी जो आपने हेडिंग दी है उसी हेडिंग के रिलेटेड आप लोग नीचे उसका पॉइंट्स को लिखेंगे। और इस तरह आपकी एक, मतलब कि आपका पॉइंट कंप्लीट होगा। तो इस एक पॉइंट के आपको 5 नंबर मिलेंगे, जिसमें 1.5 मार्क्स जो होंगे वो हेडिंग के होंगे और 2.5 मार्क्स होंगे एक्सप्लेनेशन के, ठीक है। तो इस तरह एक पॉइंट के आपको 4 नंबर मिलेंगे, हाँ ठीक है, एक पॉइंट के आपको 4 नंबर मिलेंगे और 5 पॉइंट के आपको 20 नंबर मिलेंगे। 5 आपने हेडिंग देनी है, एक हेडिंग का 1.5, उसके बाद उसको नीचे आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन का 2.5। तो इस तरह आपको एक हेडिंग पड़ जाएगी 4 मार्क्स की। उसके बाद बाकी आप इस तरह चार और भी आप हेडिंग्स बनाएंगे, तो टोटल आपने 5 हेडिंग्स बनानी है, उनको नीचे एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह आप लोग अपने असाइनमेंट को करेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा लंबी ना हो, 2 पेजेस से ज़्यादा आपका जो असाइनमेंट है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 पेजेस मैक्सिमम, 2 पेजेस अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे, ये यहाँ पे सर ने बता भी दिया आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे सर ने बताया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैक्सिमम आंसर लिमिट इज़ 2 पेजेस, मोर देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड।
कि मैक्सिमम जो आंसर की लिमिट है वो 2 पेजेज़ हैं। 2 पेजेज़ से ज़्यादा आप लोगों ने इसका आंसर नहीं लिखना। मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट तो इसको कर लेंगे, लेकिन जो पैटर्न सर ने बताया हुआ है तो उस पैटर्न को आप लोग फॉलो नहीं करते हैं और उसके बाद फिर आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो जब नंबर नहीं मिलते हैं फिर असाइनमेंट बनाने का मकसद नहीं होता। ठीक है, तो मकसद यही होता है कि आप लोगों के नंबर आने चाहिए। तो उसके लिए बेशक आप लोग जितना मर्जी अच्छा आंसर बना लेंगे, लेकिन जो पैटर्न आपको सर ने बताया अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको पहले पैटर्न की समझ आ जाए। पैटर्न के बाद सॉल्यूशन तो बात की बात है कि पहले आपको सॉल्यूशन को जो मतलब कि यानी कि किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, किस तरह आपने उसको एडजस्ट करना है, उसकी एडजस्टमेंट अगर आपको आ गई है तो आधा काम आपको हो गया है। अगर आपको सॉल्यूशन जितना मर्जी आपका अच्छा है लेकिन आपकी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी सही नहीं है, आपने सर का बताया हुआ पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे एक और बात कि फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों का 12 और फ़ॉन्ट नेम आप लोगों का टाइम्स न्यू रोमन। एमएस वर्ड में आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। तो बाकी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं कि पहले इखलास क्या होता है, इखलास को डिस्कस करते हैं और उसके बाद ऐसे कौन से 5 तरीक़ेकार हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और उसके बाद आप लोग इस जो सॉल्यूशन मेरे पास है तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में कर सकें। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इखलास क्या होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें इखलास क्या होता है। इखलास की तारीफ़ की किसी भी नेक अमल में महज रज़ाए इलाही हासिल करने का इरादा करना इखलास कहलाता है। ठीक है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, अगर आप इसके नाम पे फोकस करें, इखलास खालिस से निकला हुआ है, खालिस। ठीक है, खालिस की जमा है इखलास। तो खालिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट नहीं होती वो बिल्कुल खालिस होती है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में जो चीज़ होती है उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी नेक अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना, कि आपका जो आप कोई भी नेक काम कर रहे हैं तो आपका मकसद ये हो कि मैंने इस काम से सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को खुश करना है। ठीक है, अल्लाह की जो रज़ा है मैंने उसको हासिल करना है। इसके अलावा जो आपका एज़ अ मुस्लिम आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मैंने लोगों को दिखाना है, मैंने लोगों में अपना नाम पैदा करना है। ठीक है, कुछ भी करना है। तो ये इखलास नहीं होता, क्योंकि फिर उसमें मिलावट आ जाती है। फिर जो आप अपना काम कर रहे हैं तो उसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना नहीं, बल्कि उसका मकसद दुनियावी मकसद आपको कोई भी हो सकता है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोगों में नाम अच्छा मतलब कि नाम को पैदा करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर मिलावट आ जाती है, तो इस तरह वो आपका जो मकसद होता है, ठीक है, वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना नहीं होता, तो फिर वो इखलास के ज़ुमरे में नहीं आता। ठीक है, तो इखलास क्या होता है कि कोई भी नेक अमल जब आप करते हैं तो उसमें आपका जो मकसद हो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हो कि आपने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। मतलब ये कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये काम अल्लाह के लिए करना है। आपका इस काम को करने का कोई भी मकसद और नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मकसद है कि आपको अल्लाह पाक ने इस काम को करने का हुक्म दिया है और आप अल्लाह पाक की बात को मानकर आप इस काम को कर रहे हैं और आप इस काम के थ्रू अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। तो ये होता है इखलास। अब यहाँ पे आगे आपने कोई से ऐसे तरीक़ेकार बताने हैं, ठीक है, जिनको आप लोग फ़ॉलो करके अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही आयत आपको उसमें जो आपकी असाइनमेंट है वहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो यही मतलब कि जो लोग हैं तो उनको कहा गया कि आप लोगों ने अल्लाह के अलावा किसी और की मतलब कि अताअत नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें ये आयत वही है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हदीस मुबारक इखलास के साथ थोड़ा सा अमल भी काफ़ी है, इखलास का हुक्म। अब यहाँ पे बाकी एक्सप्लेन करने की बात नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसका जो मेन पॉइंट था, ठीक है, इखलास होता है क्या, इखलास का आपको पता चल गया है। उसके बाद यहाँ से आईडी लेने के लिए आपको मैं ये कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, इखलास पैदा करने के 11 तरीके। अपनी नीयत दुरुस्त करें। ठीक है, उर्दू में लिखे हुए आप लोग इसको ईज़िली रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दुनियावी अग़राज़ को दूर करें, मतलब कि आपकी कोई भी दुनिया की जो गर्ज़ है आप उसको दूर करें। तो इस तरह सबसे पहले तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें। बिल्कुल पहला तरीका है कि अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें। उसके बाद अपने ज़हन से जो दुनिया के आपके गर्ज़ें हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करें। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुफ़िया तदबीर से डरते रहें। मतलब कि अल्लाह से आप लोग डरें कि अगर हम अच्छे काम करेंगे हमें उसका फ़ायदा होगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें क़यामत के रोज़ उनकी सज़ा मिलेगी और हमारे हर बुरे अमाल का हमें उसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद नंबर 4 नफ़सानी ख्वाहिशात को ख़त्म करें, कि जो आपकी नफ़सानी ख्वाहिशात होती हैं उनको आप लोग ख़त्म करें। उसके बाद खलवत जलवत में यकसा अमल करें। ठीक है, खलवत जलवत में मतलब कि लोगों के अंदर और उसके बाद अकेले में तन्हाई में, तो जो आपका अमल हो वो सेम हो। ये नहीं कि आप लोगों के अंदर अमल और कर रहे हैं, अकेले बैठे हो तो अमल और कर रहे हैं। मतलब कि लोगों में आप नेक बने हुए हैं और जब आप अकेले होते हैं तो आप बुराई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम ना करें। इससे भी आपका जो इखलास होता है वो आपका मतलब कि कोई भी आपका अमल होगा वो फिर इखलास के अंदर नहीं आता। उसके बाद अपने गुनाहों को याद रखें। अपने गुनाहों को याद रखने से ये होता है कि जब आप अपने गुनाहों को भूल जाते हैं तो उसके बाद आपका मतलब कि आप इस तरह करते हैं कि आप लोगों को अपनी नेकियां दिखाते फिरते हैं।
ठीक है? तो अपने गुनाहों को याद रखें, उसके बाद अपनी नेकी को छुपाएँ। तो दोबारा वही बात आ गई है, अपनी नेकी को छुपाएँ, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद अल्लाह को खुश करना है, ठीक है? आपका मकसद कोई ये नहीं कि मेरी बात से ये बंदा खुश हो जाए, या अगर मैं नेक काम करूँगा वो कहेगा यार ये देखो कितना नेक बंदा है। इस तरह का अगर आपका मकसद होगा, तो फिर ये आप इखलास के अंदर नहीं आ रहे हैं, और आप मतलब कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप ये काम नहीं कर रहे हैं। तो जो भी नेक काम कर रहे हैं, कोशिश करें उसको आप लोग अपने हद तक रखें, उसको छुपाएँ, ठीक है? नेकियों को एक्सपोज़ ना करें। उसके बाद इखलास के फ़ज़ाइल को पेश नज़र रखें कि इखलास अगर हम लोग करेंगे, मतलब कि अगर यानी कि अगर हम लोग अपनी इबादत में, ठीक है, अपनी जो भी हम नेक काम करेंगे, तो वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को खुश करना होगा। उसका मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक को खुश करना होगा, उसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं होगा। तो इससे हमें क्या सवाब मिलेगा? इसकी हमें क्या फ़ज़ीलत होगी? ठीक है? तो उसको भी अपने माइंड में रखें, तो उसके बाद भी आपको जो मतलब कि ईमान होता है, पुख्ता होता है, और आपको इखलास में आप लोग इखलास की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद मुखलिस की तारीफ़ का इल्म हासिल करें, ठीक है, कि मुखलिस क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इखलास ना होने के उखरवी नुकसानात पर गौर करें कि अगर आप लोग इखलास नहीं करेंगे, आप लोगों के अमाल में इखलास नहीं होगा, खालिस अमल नहीं होंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोगों का मकसद कोई और होगा, तो उसके बाद आपको आखिरत में इन चीज़ों के क्या नुकसानात होंगे, तो उस पर गौर करें। तो भी आप लोगों के जो मतलब के अमाल होते हैं, उनके अंदर इखलास और इबादत के अंदर इखलास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। उसके बाद इखलास से मुतल्लिक़ अक़वाल बुज़ुर्गान दीन का मुताला करें। ठीक है? कि अक़वाल के इखलास से मुतल्लिक़ इखलास के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, इनके मुतल्लिक़ बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन हैं, उन्होंने एक्सप्लेनेशंस की हुई हैं। उनको रीड आउट करें, तो इस तरफ ये भी एक अमल करके आप लोग इखलास को अपनी ज़िंदगियों में अपनी इबादत में और अमाल में लेके आ सकते हैं। ठीक है? अपने जो आपके अमाल होंगे, जो आपकी इबादत होंगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए होंगी। ठीक है? तो ये तो होंगे 11 पॉइंट्स। इसके अलावा मैंने कुछ इंग्लिश में लिखे हैं, ये यहाँ पे उर्दू में आपको शो हो रहे हैं। ठीक है? आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, तो भी ठीक है। अगर आप लोग उर्दू में करना चाहते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। इंग्लिश में आप लोग कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। मैंने आपको जी डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद यहाँ पे देखें, तो ये सॉल्यूशन फाइल है, और मैंने आपको ऑलरेडी जो 11 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उर्दू में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखें, तो ये सॉल्यूशन फाइल है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट जो लिया है वो इंग्लिश में लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, तो टोटल मैंने 8 हेडिंग सॉल्यूशन 1 के अंदर आपको बताई हैं। तो इसके अंदर से यू विल पिक एनी 5 नॉट 8। ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पे कोई सी 5 पिक करनी है। कोई सी 5 पिक करने का मतलब ये है कि बेशक आप लोग हेडिंग को एज टू एज आप लोग पिक कर लें। ठीक है? और पिक करने के बाद आगे जो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो आप लोग अपनी वर्डिंग में कर लें। तो कोई मसला नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप लोगों को नंबर इसके मिल जाएँगे। आप लोगों की हेडिंग्स का सेम होना मतलब कि अगर वो आपकी हेडिंग सेम होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कंटेंट होगा, वो आप लोगों ने अपना-अपना मर्ज़ी का लिखना है। आप लोगों ने अपनी-अपनी मतलब कि जो आपके यानी कि ख़्यालात हैं, ठीक है, अपने ख़्यालात का इज़हार करना है। लेकिन हेडिंग अगर आपकी सेम होती है किसी और स्टूडेंट के साथ, तो उसका कोई मसला नहीं है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 8 हेडिंग्स टोटल दी हैं। 8 हेडिंग्स और उसके अलावा 11 हेडिंग्स वो। तो 11 और 8 19, ठीक है? 19 हेडिंगें टोटल आप लोगों की हो गई हैं। इन 19 हेडिंगों में से आप लोगों ने अपनी कोई सी 5 पिक करनी है। आप लोग यहाँ पे देखें, तो पहली हेडिंग है सीक अल्लाहज़ असिस्टेंस। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे सेकंड हेडिंग कीप इन माइंड consequences इन हिज लाइफ, इन दिस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ सीकिंग पीपल्स प्लेजर्स ओवर अल्लाहज़ प्लेजर। ठीक है? तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को, जो हमने 11 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उसमें हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? बाकी आप लोग यहाँ पे इसको देखेंगे, आपको खुद ही इसका आइडिया होगा कि बिल्कुल आसान बात है। आपको अगर इखलास की जो डेफिनेशन है, उसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, तो उसके बाद आपके लिए असाइनमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारी हेडिंग्स हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ कि टोटल 18 हेडिंग्स, ठीक है? यहाँ पे जो 19 हेडिंग्स है, तो यहाँ पे 8 हेडिंग्स इंग्लिश के अंदर हैं, और बाकी जो 11 मैंने आपको दिखाई हैं, तो वो हैं। ठीक है? तो टोटल 11 और 8 19 हेडिंग आपके पास हैं। इनमें से आपने कोई सी 5 हेडिंग को पिक करना है, और उसके बाद आपने अपनी वर्डिंग के अंदर उस चीज़ को लिखना है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और साथ-साथ आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। ठीक है? आप इसको रीड करेंगे, आप खुद ही अपने मतलब कि दिमाग को थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग आसानी से इनकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है? टोटल आप लोगों ने 5 हेडिंग बतानी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे देखें, दोबारा मैंने वही यहाँ पे जो हेडिंग्स थी, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइल है, तो ये टोटल 11 हेडिंग्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। मज़ीद अगर आपको इस असाइनमेंट को लेकर कहीं से भी कोई मसला होता है, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाज़मी डिस्कस करना है। इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा, और जहाँ तक होगा, आप लोगों की इस सॉल्यूशन के बाद भी हेल्प आउट की जाएगी। ठीक है? तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाज़मी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।